क्या प्रोबेबिलिटी कराई थी? अच्छा, परमुटेशन करवाया था। कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से क्वेश्चंस लूंगा जो आपको नहीं करवाए होंगे, जिसका मतलब परमुटेशन के अंदर भी डिफरेंट 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 वैरायटी के क्वेश्चन है। तो आज जो वैरायटी हम लोग करेंगे वो जो बड़ा दूसरा मार्कर है ना, एक वो हाँ वो ये ठीक चलते हैं क्या? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय संयोजन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बस एक कॉम्बिनेशन करके एक जगह कर दिया गया। जैसे प्रॉफिट अलग चीज है, लॉस अलग चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस बोल दिया जाता है ना। डिस्टेंस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है, टाइम एंड डिस्टेंस बोल दिया जाता है। इसी प्रकार ये है तो दोनों अलग अलग चीज, लेकिन बोल दिया जाता है इकट्ठा। परमुटेशन का एक किस्म से ये मानो कि जहां अरेंजमेंट है वहां परमुटेशन, जहां पर भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि मुझे अरेंजमेंट करना है किन्हीं चीजों का, तो वहां परमुटेशन लगता है। और जहां पर किसी चीज में से कोई दूसरी चीज सेलेक्ट करनी है वहां सिलेक्शन, जहां सिलेक्शन प्रोसीजर है वहां कॉम्बिनेशन लगता है। जहां सिलेक्शन प्रोसीजर है वहां कॉम्बिनेशन लगता है। जहां अरेंजमेंट है, व्यवस्था करनी है, व्यवस्थित करना है किसी चीज को, वहां पर परमुटेशन लगता है। परमुटेशन में चीजें आती हैं एन, पी, आर। एन रिप्रेजेंट मैक्सिमम, एन रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ लिख लेना, एन रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम को, अधिकतम को। और आर रिप्रेजेंट करता है रिक्वायरमेंट को। आर रिप्रेजेंट करता है रिक्वायरमेंट को, एन रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम को, और आर रिप्रेजेंट करता है रिक्वायरमेंट को। एन पी आर को सोल्व कैसे किया जाता है? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर। एनपीआर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर। अगर मैं बात करता हूं कि जैसे भाई मैंने ऐसा माना 5p2, 5p2 मैंने मान लिया, तो इसका मीनिंग ये निकला कि ये ऊपर तो 5 फैक्टोरियल आएगा और नीचे आ जाएगा भाई मेरे 5 - 2। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब ये है कि 5 से 1 तक की गुणा। फैक्टोरियल 5 का मतलब ये होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 से 1 तक की गुणा। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं 5 - 2, कितने फैक्टोरियल आ गए? 3। तो इसका मतलब 3 × 2 × 1, तो ये
3 2 1 से 3 2 1 कट गया तो 5 गुना 4 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो एक तरीका तो है ये सोल्व करने का, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कतई सही नहीं है। तरीके तो मैथ में उन बच्चों को सिखाने के लिए बनाए जाते हैं जो सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स करते हैं, यानी ग्रेजुएशन तक। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अगर हम ग्रेजुएशन तक वाले तरीके लगाते हैं तो फिर ये पागलपन घोषित हो जाता है। अब इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या लग सकती है कि 5 से शुरू करो और कितनी संख्याएं हमको लेनी है? 2 संख्या, पहली संख्या 5, अगली संख्या 4, 5 गुना 4 20, बात खत्म। जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कल को 10p3, तो इसका डायरेक्ट ऐसा मत लिखो कि फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 3, ये 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 6 5 और नीचे फिर 7 6 5 और काटा पीटी मचाओ। अरे जो कट करना है वो मेंटली कट कर डालो। तो इसका मीनिंग ये है कि आप 10 से शुरू करेंगे कहानी को और कहां तक लेकर जाएंगे? 3 संख्याओं तक, 10 से 9 8, और 10 गुना 9 गुना 8 72, और 72 गुना 10 कितना हो जाएगा? 720। बोलो क्या बात आपको समझ में आई? क्या क्लियर हो गया कि सीधा 10 से शुरू करना है और 3 संख्या वहां पर लिखनी है? नोट करते रहना साथ साथ आप छोटी छोटी बातों को, ताकि यही चीजें फिर अगर कल को यहां लिखा दिया जाए 15p2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 15p2 का आंसर कितना आएगा? अगर 15p2 का आंसर मुझे चाहिए है तो आपका मतलब है कि 15 से शुरू करना है और 2 संख्या लेनी है 14, तो 15 इंटू 14, बात खत्म। क्लियर होगी मेरी बात? आइएगा पहला नंबर क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 डालिएगा, टाइप 1, और पहला क्वेश्चन लिखिएगा। एक, दो व 3 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1 2 व 3 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1 2 व 3 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यदि पुनरावृत्ति ना हो, तथा सभी संख्याएं 2 अंकों की हों, इफ ऑल डिजिट्स all numbers are 2 digits, if all numbers are 2 digits, यदि सभी संख्याएं 2 अंकों की हों। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है परमुटेशन से। तो भाई मेरे टोटल नंबर ये कह रहा है एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, तो टोटल संख्याएं हैं 3, और 3 में से लेनी कितनी है? 2। 3 में से लेनी है 2, 2 अंकों की संख्या लेनी है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो नीचे, और जितना मैक्सिमम हमारे पास है वो ऊपर। तो इसका आंसर आएगा ये 3 इंटू 3 से शुरू करो और कितनी संख्या लेनी है? 2, तो 3 गुना 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 6। पॉइंट क्लियर? लिखिएगा अगला क्वेश्चन। आप अगर इसको तरीके से करेंगे ना, कि जैसे आपके पास अब ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, जैसे ये 1 आ गया तो अगला 2 आ गया, फिर 1 आ गया तो अगला 3 आ गया, फिर यहां 2 आ गया तो अगला 3 आ गया, फिर यहाँ 2 आ गया तो फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 1 आ गया। इसके अलावा तो कोई संख्या ही नहीं है बन सक जाए।
तो हम ऐसा अरेंजमेंट कब तक कर पाएंगे? ऐसा तो बहुत समय लग जाएगा हमें। तो इसके लिए मैक्सिमम ऊपर है और जो रिक्वायरमेंट है वो नीचे। तो 3 into 2 लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी मेड? यदि सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हों, यदि सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हों, इफ ऑल नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, if all numbers are completely divisible by 2, तो बहुत गौर करके बात को सुनिएगा। 3 अंकों की संख्या है भाई। मुझे एक बात बताओ, और जो 3 अंकों का पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, लेकिन इसने बोला कि संख्या 2 से विभाजित हो, तो मतलब लास्ट डिजिट को सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ झोला हो जाएगा सारा। और 2 से भाग जाने के लिए हो सकता है ये 2 हो मेरे पास, ये 2 ही आ जाए यहां, ये 2 बच गया। अब यह संख्या कितनी बच गई? तो इन 2 जगह के लिए मेरे पास 4 संख्या है, और 4 में से मेरे को कोई भी मैं 2 नंबर ले सकता हूं। यहां फिक्स है, ये एक ही नंबर है, यहां फिक्स है, ये एक नंबर है। एक तरीका तो हो गया ये वाला। अच्छा, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि इसी नंबर में मेरे को 3 संख्या चाहिए। बड़ा गौर करके सुनिएगा, 5 क्वेश्चन ध्यान से कर लिए। ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता आपसे, बशर्ते 5 पर कंसंट्रेशन पूरी हो। मैं कह क्या रहा हूं, नहीं तो छोटे क्वेश्चन में जाके पता चलता है, क्योंकि हम कम कम कंसंट्रेशन रखते हैं, आधी पद्दी बात सुनते रहते हैं, फिर छठे में लगता है पता नहीं यार 6 क्वेश्चन हो गए, मेरे को तो बात ही नहीं पल्ले पड़ी। बात कैसे पल्ले पड़े भैया? 100 की 100 बात तो आपने सीखी नहीं। आप आधी बात सीखेंगे तो आधी पल्ले पड़ेगी फिर। अच्छा जी, 2 से विभाजित हो तो यहां 4 भी तो आ सकता है, यहां फिक्स हो गया ये डिजिट। तो अब जो ये बाकी की जो 2 डिजिट बच गई, अब अगर मैं ये 4 ले लूंगा, यहां से 4 ले लूंगा, तो 4 मैंने ले लिया, तो 1 2 3 4, बाकी कितनी बच गई? और 4 में से मेरे को लेने कितनी है? 4 में से 2 लेनी है। यहां डिजिट मेरी फिक्स है, यहां डिजिट मेरी फिक्स है। तो यहां डिजिट मेरी फिक्स है, तो भैया मेरे 4p2, 4 × 3 12, और ये भी 4p2, 4 × 3 12, और 12 + 12, टोटल आंसर इज। ये तो हो गया जर्नल तरीका, लेकिन इतना समय है किसके पास? अब मेरा क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि यहीं पर लिख लो, एक ही जगह लिख लो जितनी पॉसिबिलिटी आखिरी डिजिट की है। यहां 2 भी आ सकता है और यहां 4 भी आ सकता है, तो मतलब यहां कितनी डिजिट की संभावनाएं हैं? 2 अंकों की संभावनाएं। 2 में से कोई भी ले सकते हैं अपन यहां पर। अब अगर लेंगे तो फिर एक ही ना, अगर 2 ले लेंगे तो फिर बाकी जगह के लिए 4 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अगर 4 ले लेंगे तो 2 आ सकता है। तो कहने का मतलब ये रहा, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो यहीं पर रख लो। 2 पॉसिबिलिटी होगी। अब एक अंक तो आ गया यहां पर, 5 में से एक अंक यहां पर आ गया, तो बाकी बचे कितने? और इनके लिए 4 टोटल मेरे अंक हैं, और 4 में से मेरे को लेने कितने हैं? 2। तो मैं 4 से शुरू करूंगा, और कितने अंक लेने हैं? 2। तो यहां पर मेरे लिए आ गया 4 × 3 हो गया, और लास्ट में क्या है? 2। और 4 × 3 12 दूनी
24, देन आंसर इज 24। नोट करिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि लास्ट डिजिट की पॉसिबिलिटी चेक कर लो कितनी है, और लास्ट डिजिट की अगर पॉसिबिलिटी चेक हो गई, बस आगे तो फिर वो संभावनाएं लिखनी है सारी की सारी। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरीका तो ये हो गया, अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर बात करता हूं, ये तो हो गया जी मैथमेटिकल अप्रोच। लेकिन अगर जिस दिन आपकी मैथ के अंदर जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस होता है ना, वो दिमाग आपका खुल गया, तो मैं कहता हूं कि 100%, क्योंकि पढ़ने का तरीका सिखाता है मैथ की, सब्जेक्ट को हैंडल कैसे किया जाता है। अच्छा जी, ये देखो, जैसे मेरे पास ये 3 अंक है भाई, मेरे इस जगह पर सिर्फ या तो 2 आ सकता है या तो 4 आ सकता है, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। चलो जी, मैंने मान लिया 4 मान लिया। अब मेरे पास कितनी संख्याएं बच गई? तो इस जगह पर इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, 4 रास्ते हैं। अब मैंने 4 में से चलो एक यहां लिख लिया, अब यहां रास्ते कितने बच गए? 3। तो आंसर आ जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, आंसर इज 24। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मैंने नहीं लिखा कि अगर क्वेश्चन में लिखेगा ना कि रिपीटेशन अलाउड, तो ही रिपीटेशन मानना, नहीं तो रिपीटेशन नहीं मानना। लिख दे वो कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, बहुत बढ़िया। ना लिखे तो भी नोट ही अलाउड है वो। अगर रिपीटेशन होगा तो लिखना पड़ेगा उसको कि रिपीटेशन अलाउड है। पॉइंट क्लियर? लिखो क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी? हाउ मैनी डिजिट्स ऑफ 5 नंबर्स, नहीं, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड? 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। अब सीधा सीधा सिर्फ उस पर बात करेंगे जो हमारे काम की बात है, क्योंकि उसी बात को 3 4 5 बार देखेंगे तो ही तो पकेगी बात। 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। तो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो तो यहां तो 2 भी आ सकता है और यहां तो 4 भी आ सकता है, तो यहां कितने रास्ते हैं? लेकिन कोई आएगी तो एक ही डिजिट। अगर एक डिजिट यहां आ गई, एक डिजिट आ गई, तो अब डिजिट कितनी बच गई? तो बाकी के लिए मैक्सिमम 4 ही डिजिट है मेरे पास, और चाहिए भी कितनी है? 4 ही चाहिए। तो 4 से शुरू करो और 4 ही अंक। तो मैंने यहां से देख लिया, 4 तिया 12 दूनी 24 गुणा 1 24, इंटू में 2, टोटल इज 48। आंसर आ जाएगा 48। अब हम किसी बात को 3 तरीके 4 तरीकों से नहीं, हम सीधा सीधा एक ही तरीके से देखेंगे ताकि आपको बातें याद हो जाएं। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? आइएगा इससे अगला नंबर। रिपीटेशन अगर वो लिखेगा ना कि रिपीटेशन अलाउड, तो ही मानना है। ये बात मैं बता चुका, पूरा सुनो। लिखिएगा अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। तो 4 अंकों की संख्या है भाई। अगर 4 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले 2 से विभाजित हो, इस लाइन को सोल्व करो। तो यहां 2 भी आ सकता है, यहां 4 भी आ सकता है, यहां 6 भी आ सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो इसका मतलब ये रहा कि यहां कितने आ सकते हैं? 3। अब लेकिन आएगा तो कोई एक ही नंबर ना। एक नंबर यहां आ गया तो यहां नंबर कितने बच गए? और 5 में से मुझे लेने कितने हैं? 5 में से मुझे लेने हैं 3। बोलो जी बात। तो 5 चौका 20 तिया 60 गुणा 3 180। आंसर कितना आ जाएगा? 180। जितने भी बेसिक एग्जाम्स है, चाहे वो रेलवे का है, अब जैसे छोटे एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं, क्योंकि वहां पर जितने छोटे एग्जाम होंगे भीड़ उतनी ज्यादा होती है, और जितनी भीड़ ज्यादा है उतने पेपर ज्यादा बनाने पड़ते हैं, और जितने ज्यादा पेपर बनाने पड़ेंगे तो लिमिटेड क्वेश्चन ही तो होते हैं उसके पास। टॉपिक भी लिमिटेड है, टाइप भी लिमिटेड है, कंसेप्ट भी लिमिटेड है। तो फिर वो करे कैसे? फिर वो इन छोटे 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 क्वेश्चंस को देने लग जाता है। लिखो जी अगला नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि सभी संख्याएं सम हो? इफ ऑल नंबर्स आर इवन। इफ ऑल नंबर्स आर इवन। तो 4 अंकों की संख्या है, तो 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है। तो भाई मेरे, अगर यहां देखता हूं इवन नंबर, तो या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। तो चारों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा तो कोई एक ही ना। तो इसके अलावा अब 8 में से एक चला गया तो 7p3। बात समझ पा रहे हैं? तो 7 गुना 6 42, 42 गुना 5 210, 210 गुना 4 840। आंसर इज 840। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ ले, 3 में पूछ ले, बात बड़ी छोटी सी थी। नहीं पता थी तो बहुत बड़ी बात थी, पता चल गई तो बेसिक सी बात थी। पॉइंट क्लियर? लिखो जी अगला नंबर। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर्स, odd numbers can be formed? How many 5 digits odd number can be formed? 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 1 2 3 4 और ये पांचवा ओड नंबर है, तो यहां 1 भी आ सकता है, यहां 3 भी आ सकता है, यहां 5 भी आ सकता है। तो कितनी संख्याएं हैं? 3। अब यहां नंबर बच गए, आएगा तो कोई एक ही ना। तो इसका मतलब यहां कितने बच गए?
5, और 5 में से कितना लेना है? 4 लेना है। तो 5 चौका 20 तिया 60 दूनी 120 गुणा 3 360 आ जाएगा। कितना सा समय लगता है? ये जितने टेक्निकल टॉपिक है इनको जितना सही तरीके से सीख लिया जाए उतना आसान होता है। पॉइंट क्लियर? आइएगा अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट नंबर, ये तो था सिंपल सा केस। अब थोड़ा सा अप्रोच अच्छी कि अभी तक हम सिर्फ लास्ट डिजिट को चेकिंग कर रहे थे, अब लास्ट और उससे अगली डिजिट भी चेकिंग पर हो। लिखो जी क्वेश्चन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। एक दो तीन चार, और कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अब देखो जी, 4 डिजिट है और 4 डिजिट है, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब यह 4 से विभाजित होने के लिए नंबर सिस्टम हमको यह सिखाता है कि अगर आखिरी की 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो पूरी तरह विभाजित होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये रहा कि आखिरी में क्या क्या आ सकता है? हो सकता है यहां 1 हो तो यहां 2 हो सकता है 1 हो तो 3 हो, नहीं। 1 हो तो 4 हो, नहीं। अब आ जाओ 2 पर, 2 3 नहीं, 2 4 हो सकता है, 2 4 हो गया। अब 2 1 नहीं। अब आओ 3 पर, 3 4 नहीं, 3 1 3 2 हो सकता है। और अब आओ 4 पर, 4 3 नहीं, 4 2 नहीं, 4 1 नहीं। ये हो गया जी। यानी इन 2 जगह के लिए 1 2 3 3 रास्ते हैं। इन 2 जगह के लिए 3 रास्ते हो गए। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये बच गई मेरे पास 2 डिजिट, और ये 2 डिजिट बच गई। तो इन 2 के लिए देखो, 2 अंक तो यहां आ गए, तो यहां बचे कितने? 2 ही बच गए। और 2 में से मुझे चाहिए भी कितने ही है? 2 में से कितने चाहिए हैं? 2 ही चाहिए हैं। तो 2 गुना 1 2, और 2 तिया 6। आंसर इज 6। आंसर आ जाएगा 6। अभी 4 की डिविजिबल के 3 4 क्वेश्चन करेंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए चीजें। लिखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो? विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4।
5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? देखो जी, 1, 2, 3, 4 और 5। इधर ध्यान देंगे, पॉसिबिलिटी को चेक करने का तरीका सीखो, स्पीड बन जाएगी। एक बार गाड़ी चलाना सीखो। जैसे 1 आया तो 1 के साथ 2 आ गया, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 का तो पॉसिबिलिटी खत्म। अब आओ जी 2 पर, 3 आया, 2 से 4 आया, 2 से 5 आया, 2 से 1 आया। अब आओ 3 पर, 3 से 4, 3 से 5, 3 से 2, 3 से 1। अब आओ 4 पर, 4 से 5 नहीं है, 4 3, 4 2, 4 1 नहीं है। अब आओ 5 पर, 5 4, 5 3, 5 2 है। और तो इन दोनों जगह के लिए 1 2 3 4 कितने हो गए? 4। इन दोनों जगह के लिए कितने हो गए रे भैया? 4। बात समझ आ गई? और अब 2 डिजिट तो ये आ गई, तो यहां कितनी बच गई? 3 बच गई। और मुझे चाहिए भी कितनी है? 3 ही चाहिए है। तो 3 से शुरू करो, 3 दूनी और 6 चौका, आंसर इज। मुझे बताओ क्या ये बात आपको परफेक्टली रूप से समझ आई? तो हाँ पूछिए। 4 2 अगर करेंगे तो 42 4 से भाग थोड़ी हो जाएगा। यहां नंबर वो लिखने हैं जो 4 से भाग हो रहे हो। रिपीटेशन अलाउड कहां है? उसने कहां लिखा रिपीटेशन अलाउड? समझ आई ना? ऐसे केस में तो रिपीटेशन अलाउड दे ही नहीं सकता वो। रिपीटेशन अलाउड दे दो फिर तो कितना ही करते रहो। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4? जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। 1 2 3 4 5 6 और 7। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो? हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4? इधर देखेंगे, सभी के सभी लिखेंगे बाद में, पहले देखेंगे इधर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 1 2 3 4 5। पॉइंट क्लियर? 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट विभाजित होनी चाहिए। सबसे पहले लिया 1, 2 आ गया, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 और 1 7। तरीका छूटेगा ही नहीं कोई नंबर, चेक करते रहो बस ऐसे करके। फिर लिया 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 1, 3 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 2। फिर लिया 4, 45, 46, 47, 43, 42, 41 नहीं, 5, 5 से 6, 5 से 7, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2। फिर लो 6, 6 से 7 हो गया, 6 से 5, 6 से 4, 64 है क्या? 64 है। 6 से 3, 6 से 2, 6 से 1। फिर लिया 7, 7 से 1 आ गया, 7 से 2 आ गया, 7 से 3 आ गया, 7 से 4 आ गया, 7 से 5 आ गया, 7 से 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 2 जगह पर
10 रास्ते हैं। ये तो समय लगेगा भाई हमको पॉसिबिलिटी तो चेक करने में, और इतना फ्री में नंबर कैसे दे दे भैया। पॉसिबिलिटी चेक हो गई, और पॉसिबिलिटी चेक होने के बाद अब नंबर थे 7, 7 में से 2 आ गए तो बचे कितने, और 5 में से हमको कितने चाहिए हैं, 3 चाहिए हैं। तो स्टार्ट हो जाओ, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 है, और 60 गुना 10 है, और 60 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। बोलो जी बात अगर क्लियर हुई। हमने 5-6 क्वेश्चन किए हैं, और आपको थोड़ा थोड़ा चीजें बहुत एक लाइन पकड़ गई, आपको पता चल गया कि चीज मुश्किल नहीं है। ये जो नए टॉपिक है ना, ये तो हमारे को भी एक अच्छी अनुभूति सी देके जाते हैं। और वही पुराने ही टॉपिक चल रहे हो घिसे पिटे 5-7, अब जैसे 3 टॉपिक नए ऐड हो गए, यही तो टॉपिक ये दिख थोड़ा सा मन में ये फील लेके आता है, क्योंकि हमें तो भाई हर टॉपिक आता है। अब वो गिनती के एसएससी पूछती थी इतने से टॉपिक, तो वो सब अपने आप में ये सोचते थे सब बराबर हो गए। अब ये 3 टॉपिक नहीं हुए, आज के 2-2.5 साल के बाद नो डाउट धीरे धीरे टॉपिक का फैलाव आ जाता है। लेकिन जैसे ही टॉपिक आए अपने पास तो कंटेंट हर तरीके का रेडी था कि ये लो जी ये आ गया, क्योंकि टॉपिक हमने हर पढ़ा रखा है, हर तरीके के नोट्स रेडी थे। ये तो नए बच्चों के लिए नए हैं, मेरे लिए नए थोड़ी है टॉपिक, मेरे लिए तो वही पुरानी बातें हैं भैया। हाँ ये लो जी। अच्छा जी आओ अगला नंबर क्वेश्चन पर आओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। जिनका इकाई का अंक 3 है, जिनका इकाई का अंक 3 है, इन विच यूनिट प्लेस इज 3, इन विच यूनिट प्लेस इज 3, जिनका इकाई का अंक 3 है, इन विच यूनिट प्लेस इज 3। अच्छा जी देखो, इसने बोला है 4 अंकों की संख्या है। अब 4 अंकों की संख्या है 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक 3 आना चाहिए, मतलब एक डिजिट होगी यहां पर, एक फिक्स एक ही रास्ता है इसका। अब इसके अलावा बच कितनी गई, और संख्या कितनी बच गई, 4p3। तो 4 से शुरू करनी है, 3 संख्या लेनी है, 4 तिया 12 दूनी, आंसर इज 24। ये लो जी, बताओ भैया बात आपको समझ में आई तो। जो भी बच्चे अपने घर से YouTube पर देख रहे हैं, क्योंकि क्लास YouTube पर लाइव है, आप ये मत सोचना कि भाई आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये तो इसलिए किया गया कि बैठाने की जगह ऑफलाइन में इतनी इतना सही व्यवस्था है, उससे ज्यादा सबको कहां से बैठाते फिर संडे की क्लास में। तो जिसको जैसी सहूलियत लगी उसने यहाँ के पढ़ लिया, और जिसको सहूलियत है तो वहां कमेंट का वेट मत करिएगा कि मैं आपके कमेंटों का जवाब दूं, तो मुझे वो सारी चीजें वैसे भी पसंद सी नहीं आती है। तो इसीलिए आप तो बस सीधा सीधा सा जो मैं पढ़ा रहा हूं सीधा सीधा अपना पॉइंट लिखते रहिएगा, बात खत्म। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर 50 मिनट पढ़ाई करें, 90 मिनट पढ़ाई करें, तो सीधा सीधा काम करें, बात खत्म। लिखिएगा जी अगला नंबर क्वेश्चन। और जो क्लास एक आध यूट्यूब पे जाती है, इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि कभी कभार अगर आप रिपीट करना चाहें तो वहां से रिपीट हो सकती है। तो ये क्लास अभी यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है। आओ जी अगला नंबर क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 30,000 से 80,000, 30,000 से 80,000 तक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, हाउ मेनी नंबर्स
फ्रॉम 30,000 to 80,000, how many numbers from 30,000 to 80,000 can be formed? 30,000 से 80,000 तक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इफ रिपीटेशन इज अलाउड, यदि पुनरावृत्ति संभव हो, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, यदि पुनरावृत्ति संभव हो, तो भाई मेरे संख्या इसने बोला है 30,000 से बड़ी होनी चाहिए और 80,000 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इस बात को देखा 30,000 से 80,000 तक, तो 1 2 3 4 5, मतलब मेरे को 5 अंकों की संख्या बनानी है। एक बात तो ये खुल गई, 5 अंकों की संख्या मुझे बनानी है। पॉइंट क्लियर? चलो जी, ये डिजिट भी 5 ही अंकों का है, तो एक ही केस बना। यहां पर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता यहां पर। क्योंकि अगर यहां 2 लिख लूंगा तो जिंदगी में कभी भी मैं 30,000 से बड़ी नहीं बना पाऊंगा। तो यहां 3 4 5, यानी यहां पर इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अब इसने बोला है रिपीटेशन अलाउड, तो अगली जगह पर इन पांचों में से कुछ भी लिख लो। अब तो उससे अगली जगह पर, उससे अगली जगह पर और उससे अगली जगह पर जो मन करे वो करो, रिपीटेशन अलाउड है। तो 5 5 25 पंजा 125, 625 गुणा 3, आंसर इज 1875। आंसर आ जाएगा 1875। नोट करिएगा जी बात को। सबसे पहली बार जब क्वेश्चन दिया तो एक ही पॉसिबिलिटी पर काम चल गया, क्योंकि जहां लोअर लिमिट थी वो भी 5 डिजिट की थी और अपर लिमिट थी वो भी 5 ही डिजिट की थी, तो कुछ हुआ ही नहीं। अब बात आती है कि सर अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट अलग अलग हो, लिखो जी क्वेश्चन। लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3,000 से 30,000 तक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3,000 से 30,000 तक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 3,000 टू 30,000 कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटेशन इज अलाउड, यदि पुनरावृत्ति संभव हो। यदि पुनरावृत्ति संभव हो, तो इसने बोला है 3,000 से, तो 3,000 है तो मतलब कुछ संख्याएं तो ऐसी हैं जो 4 अंकों की हैं, बोलो हाँ या ना। और 30,000 तक है, और 30,000 तक है तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 5 अंकों की हैं। दो केस बन गए। पिछले क्वेश्चन में एक ही केस था, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम थी। अब यहां लोअर लिमिट 4 अंकों की है और अपर लिमिट 5 अंकों की है। अब इसने बोला 3,000 से बड़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर 3,000 से बड़ी होनी चाहिए तो यहां पर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। यहां तक मानते हैं? तो इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, बाकी इन पांचों में से यहां कुछ भी आ सकता है, यहां कुछ भी आ सकता है, यहां कुछ भी आ सकता है। बोलो भैया यहां तक। इसके अलावा अब ये 3,000 से कहां तक? 30 तक। अब 30 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 30 से छोटी।
और 30 से छोटी अगर है तो यहां पर 1 या 2 ही तो आ सकते हैं, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर यहां गलती से मैंने 3 लिख लिया तो 30,000 से बड़ी हो जाएगी, 30,000 से बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो कहने का मतलब है ये क्या रहा, 2 अंक तो ये हो गई, बाकी तो भैया रिपीटेशन अलाउड है। 5 5 5 और 5। बात समझ आ रही है? 5 5 25 पंजा 125 गुणा 3 375, 375 और प्लस में 25 125 625 1250, 1250 में तो ये कितना बढ़ेगा 1625। आंसर आ जाएगा 1625। ये लो जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट अलग अलग हों। क्लियर होगी बात? अब इसके चाहे मैं कितने ही क्वेश्चन करा दूं, एक मैंने सेम लिमिट का करा दिया, एक मैंने अलग अलग लिमिट का करा दिया। आइएगा इससे अगला नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? पांच अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर्स आर पॉसिबल? 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि इकाई का स्थान पर 1 तथा दहाई के स्थान पर 2 हो? इफ 1 is at unit place and 2 at a tens place, if 1 at unit place and 2 at a tens place, if repetition is allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव हो, if repetition is allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव हो, अब ये कह रहा है कि इकाई के स्थान पर 1 हो और दहाई के स्थान पर 2 हो, यहां पर भी एक ये नंबर फिक्स कर दिया और यहां पर भी ये एक नंबर फिक्स कर दिया। इसके अलावा रिपीटेशन अलाउड है भैया, ना कोई किसी से बड़ा मांगा उसने ना छोटा मांगा, तो इन पांचों में से पांचों के पांचों यहां आ सकते हैं क्या? इन पांचों में से पांचों यहां आ सकते हैं क्या? और इन पांचों में से यहां पांचों आ सकते हैं क्या? 5 5 25 पंजा 125 मेरा आंसर आ गया भाई, 125 आंसर आ गया है। अब ये तो थे जर्नल क्वेश्चन, अब इन्हीं क्वेश्चंस में बनता है एक स्पेशल केस, क्योंकि अभी तक मैंने पॉसिबल संख्याओं के अंदर जीरो नहीं दिया। जीरो आने के बाद ये वाला केस थोड़ा सा ओपन कर ले जाएगा, क्योंकि अगर यहां जीरो नहीं आ सकता, लिखो जी, पहले आसान क्वेश्चन कराता हूं। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर पॉसिबल? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो? तो भैया मेरे 4 अंकों की संख्या है 1 2 3
और ये 4। अब 4 अंकों की संख्या है तो उसने कुछ नहीं बोला किसी से डिविजिबल है, नहीं है, इससे बड़ी है, छोटी है, कुछ बोला ही नहीं। लेकिन ये 0 ना, इस ड्राइविंग सीट को 0 से बचा के रखना है। अगर यहां पे 0 चढ़ गया तो सब ऊपर चढ़ जाएंगे। बस यहां इस ड्राइविंग, कहता ना कि वो घर का बच्चा छोटा सा वो सोचता है, वो छोटा सा बच्चा कि मैं तो गाड़ी की सीट पे बैठूं, तो बस उसको, अरे तो एक बार ओ करके चुप भी हो जाना होता है भाई, कौन है ये, बस। अब देखो, अगर उसको हम क्या बोलेंगे, आप इस सीट पर मत बैठो, उसके बाद आपकी खूल है, कहीं बैठो। तो कहने का मतलब 1 2 3 4, यानी यहां पर 4 तरह से संख्याएं रखी जा सकती हैं, लेकिन रखी तो कोई एक ही जाएगी ना। और रखी तो कोई अगर एक ही जाएगी तो अब ये संख्या कितनी बच गई, यहां एक नंबर कोई रख लिया तो 4 बच गई, और 4 में से कितना लेना है, तो 4 तिया 12 दूनी 24 गुणा 4 96, तो आंसर कितना आ जाएगा 96 से। नोट करो जी बात को। उम्मीद है आपको बात बहुत आसानी से समझ में आ गई है। हो गया। लिखो जी अगला नंबर 0 1 2 3 4 5। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर्स आर पॉसिबल? 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो। यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो। अब देखो, 5 अंकों की संख्या है तो यहां सबसे पहले ड्राइविंग सीट को बचा लो। 0 दिखते ही, इसको ड्राइविंग नहीं आती, बस इस सीट पे कब्जा कर लो, बाकी इसको कहीं बैठने दो। तो यहां पर 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5, यहां कितनी, 5। एक सीट इससे बच गई। अब नहीं मानेगा ये कहेगा मैं यहां बैठूं, वह कहीं बैठ, अब तेरा मन करे वहीं बैठ। तो बात समझ में आई? तो यहां पर 5 सीट, 5 में से कोई भी बैठ सकता है। अब मैं मानता हूं कोई ये बैठ गया यहां पर, तो अब इन बाकी के 5 में से भी कोई यहां बैठ सकता है। अब तो कोई कहीं भी, तो अब ये तो 5P5 ही तो बैठ गया। 1 2 3 तो 5P4। बात समझ आ गई? तो 5 चौका 20 तिया 60 दूनी 120, 120 गुना 5 600, देन आंसर इज 600। आंसर आ जाएगा 600, आंसर आ जाएगा 600। क्लियर हो गई? अरे लिखो अगला क्वेश्चन। अरे क्या हो गया तुम्हें, लिखो। स्पीड ज्यादा है क्या? हैं? मेरे हिसाब से स्पीड सही है ना? ये जो बाकी आ उ ई पता क्यों कर रहे हैं, इनको मौका मिला नहीं, इनको मैं लगातार क्वेश्चन कराता गया। अरे रोको रे भाई, रोको इसको, कौन सा है ये, रोको। फिर आज तुम्हें एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे, है ना? अभी नहीं, अभी 5-7 मिनट बाद।
लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अभी अगला क्वेश्चन लिखो, 5-7 मिनट बाद मिलवाएंगे आपको। उस भाई की कल ज्वाइनिंग थी, अभी वो नहीं गया, वो 30 तारीख को जाएगा अभी ज्वाइनिंग करने। तमिलनाडु में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है। हाँ, बहुत ही मतलब शानदार उपलब्धि जिसको बोलते हैं। तो कल इवनिंग में मैं ऐसे ही बैठा था तो थोड़ा काम कर रहा था, तो फिर एक मतलब टीचर हैं तो यूपीएससी पढ़ाते हैं यहाँ इसमें, ये पास वाले दृष्टि में ही, तो वो ऐसे गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा मैं बैठा हुआ था तो वो भी आ गए। फिर वो भाई थोड़ी देर बैठा रहा, वो भी मिलने आया, और फिर रेंडमली मेरी कल शाम को उनसे बस 5-7 ही मिनट, ज्यादा बातचीत नहीं हुई। तो मुझे लगा, तो उन्होंने बोला सर कल ज्वाइनिंग है। अब मैं जा रहा था, और अब कहते हैं ना कि हमेशा मैं बोलता हूं कि इस शहर से विदा एक ऐसे समय पर मिल जाए और सही डायरेक्शन में विदा मिल जाए, यहां से हार कर ना जाना पड़े। जब तक डटे रहो मैदान में, जब तक हमारे सपने नहीं मिलते, हो सकता है 2 साल रुकना पड़ सकता है किसी बच्चे को, अपना अपना कर्म का खेल है। हो सकता है 3 साल रुकना पड़ जाता, हो सकता है किसी तो 1 साल में ही रुकना। लेकिन ये जो स्टूडेंट है, ये भाई 2018, और मुझे जहां तक याद है 2018 में जब स्टार्ट हुआ ही था, बोला कि सर अभी तक कार्ड रखा हुआ है, और 03 बैच का है। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा। और सबसे और बढ़िया बात, मतलब आज ये भाई उस पोजीशन पर है कि इनकम टैक्स को भी ये सोच रहा है कि मैं ज्वाइन करूं कि ना करूं। समझ रहे हैं बात को? और इनकम टैक्स को अगर कोई भाई ये सोचता है तो इसका मतलब है उसके पास उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। भाई अपॉर्चुनिटी होगी तभी तो सोचेगा अगला। और वो अपॉर्चुनिटी, ये जो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर पोस्ट मिला है, इनको रोको रे भाई, कौन है ये इनको पता ही नहीं है। अरे इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनसे इनकम टैक्स की स्पेलिंग ना, इनको इनको क्या इनको क्या मतलब, बात खत्म। ये अपने आप में, और ये इनके लिए फक्र की बात है। ये 12 साल स्कूल में पढ़ाए, 3 साल ये कॉलेज में पढ़ाए, उसके बाद यहाँ आ रहे हैं। ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, 26 डिपार्टमेंट हैं, ऐसे बच्चे 26 के 26 डिपार्टमेंट की बिना गलती किए स्पेलिंग नहीं लिख सकते। लेकिन ये ऐसे लोग फेसबुक पे 5-7 साल बाद बोलेंगे कि किस्मत खराब किसको कहते हैं, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल हूं। अरे कई की किस्मत एबीसीडी आती नहीं है इनको। जिसको ये ना पता हो कि ये बोलने का वक्त है, ये सुनने का वक्त है, जिसमें यही समझ डेवलप नहीं हो, उसमें भारत सरकार कैसे मान ले इसको समझदार कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दे या कल को। कम से कम ये तो समझ डेवलप होनी चाहिए ना। ढक्कन बैठे भी यहीं पर है, काम की बात चल रही है रोज रोज। एक बताऊं, आपकी किस्मत ही थी, ये भाई चला भी जा सकता था, तमिलनाडु चला गया, बात खत्म। किस्मत ही होता है कभी कभार ऐसी पर्सनैलिटियों से मुलाकात करने का। और ओबियस, अरे रुको ना, ये तो ज्ञान देने वाले में चुप रहा करो, 2-5 मिनट सुना करो, ये भी उनमें से ही है, इनको पता ही नहीं है। इनको भी नहीं पता है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है। गलत समय पे गलत काम करेंगे तो कभी भी डायरेक्शन, पता क्या होता है, एक अर्जुन था महाभारत में और एक कर्ण था। आज भी कोई ये नहीं बता सकता कि दोनों में टैलेंटेड कौन था। आप तो अपरंपरा, आपने तो कह दिया, आपका तो बात ही देखो, मैं तो बता ना, भगवान श्री कृष्ण नहीं बता पाई इस बात को, लेकिन आपने 1 मिनट में बता दिया। आपकी तो कहानी अपरंपार है भैया, समझ आई। लेकिन उसके बाद भी कर्ण ने हमेशा बोला कि ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो अर्जुन के पास और मेरे पास ना हो। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि चलो ठीक है, जितना उनके पास उतना तुम्हारे पास है, फिर तुम श्रेष्ठ क्यों हो भाई, उनके पास भी तो उतना ही। सोचा गया, बोला कि तुम्हारे को एक श्राप मिला हुआ है, इस वजह से तुम नंबर 1 की पोजीशन नहीं ले पा रही। क्या? कि तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी ना तो तुम्हारा ज्ञान नहीं आएगा काम। लेकिन उसको ऐसा कोई श्राप नहीं मिला हुआ, जितनी शक्तियां तुम्हारे पास हैं इतनी शक्तियां उसके पास भी हैं। तो आपके मन में ये भ्रम है कि मैं नंबर 1 हूं, जो अस्त्र आप फेंकते हैं उधर से वो उसको काट भी मारता है। इसका मतलब नंबर 1 क्यों हो, इस बात का कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब फिर बोला, तुम्हारे को जो वो एक किसी ऋषि ने श्राप दिया था
कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारा विद्या काम नहीं आएगी। इस वजह से तुम उसे, और उसके पास ऐसा एक भी सराफ नहीं है, दोनों के पास पॉजिटिव चीज सेम है लेकिन दोनों के नेगेटिव चीजें सेम नहीं है, तुम्हारी नेगेटिव ज्यादा है, इस वजह से तुम नीचे रह गई। तो कभी कभार जब मैं ऐसा समझाता हूं ना, आप यकीन मानो, आप सही डायरेक्शन में अगर नहीं कर रहे, आप इसको मजाक में ले जाते हैं। मैं, मेरे अगर मानने या ना मानने से किसी की कैरियर पे प्रभाव पड़ता तो मैं तो हमेशा अच्छा ही मानता, भैया बढ़िया बात है, मेरे सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप होकर गया, आज ये भाई है, आज के 10 साल के बाद पता नहीं मतलब किस पोजीशन पे रहेगा, बहुत बढ़िया है, ये तो इसका मान सम्मान था, आ गया मिलने। मुझे लगा कि हो सकता है आप में से कोई बच्चा, क्या पता किसके माँ बाप में के बुढ़ापे में सुख लिखा है, क्या पता किसका कर्म इसको यहाँ खींच कर लेकर आया है, क्या पता, कहते ना कि हमेशा ये बात बोली जाती है कि किस रूप में नारायण मिल जाए, क्या पता भैया कहां से चीजें निकल कर आ जाए, किसका कर्म कब काम दे जाए। लेकिन जो ये ऐसे बच्चे होते ना, जैसे ये बोल रहे थे, ये मैं इनको ना डांटता नहीं हूं, मैं भैया सुधार करने के लिए बोलता हूं, लेकिन उन बेचारों की किस्मत ऐसी है कि उनका दिमाग माथा काम ही नहीं करता उन बातों पे, उनकी किस्मत है, शायद उनकी किस्मत में लिखी है। अब कुल मिलाकर मेरा ये समझाना रहता है कि मुझे ये पता है कि ये गलत जगह पर गलत काम करेंगे, तो जब इनको जरूरत पड़ेगी ना ज्ञान की, ये मेहनत भी सारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तभी संडे को आ रहे हैं, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ेगी ना, तब किस्मत साथ नहीं आएगी इनकी। और 100 में से 95 ही मेहनत काम आते, 5 तो किस्मत काम आती है, जो आपने कर्म कर रखे हैं। और उस वक्त एक बच्चा जो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा था, एक बच्चा हो सकता है बहुत नॉर्मल वैसा ही पढ़ रहा था, इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और ये बच्चा रह जाता है, तो ये उस 5 में कम था। ये वो कर्ण और अर्जुन वाली बात आ गई, नॉलेज में दोनों सेम थे, बाय डिफॉल्ट इसके उस टाइम वो काम आ गया कि यार ये तो, ये प्रॉपर्टी तो ऐसे थी, या ये रीजनिंग का सवाल तो ऐसा था, ये सीरीज की ऐसी थी, यानी जब इसको जरूरत पड़ी ना, मां सरस्वती उतर आई दिमाग में, ये लो जी। और जब इसको जरूरत पड़ी, मां सरस्वती ने उस वक्त इसको चिताया कि ना, जब जरूरत थी ना, ना तो तू चुप रहा, ना तुझे जरूरत के टाइम पे तू बोलता गया, जरूरत के टाइम पे तूने हमेशा गलत चीज को आगे बढ़ाया, तो आज मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। और ये मां सरस्वती का आशीर्वाद है कि 2 टैलेंटेड बच्चे, एक बार सोच के देखो, एक बार जिस बात को मैं कह रहा हूं कि 2 टैलेंटेड बच्चे, एक बच्चा इंस्पेक्टर बन गया बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट में, एक बच्चा क्लर्क बन पाया, क्या कमी रह गई? कमी उस 5 की थी ना भाई, 95 की कोई कमी नहीं थी, एफर्ट इसके भी वही थे, एफर्ट इसके भी वही थे, लास्ट में जब कर्म का काम आया। अब इन बातों को मानने वाले 5 ही लोग हैं, तो भैया जो बनने वाले हैं वो भी 5 ही हैं, बाकी तो भीड़ ही है बस, बाकी का क्या है, बाकी तो हाँ चोट लगते ही मान जाते हैं, कुछ तो गलती थी, अकेले में बैठ के मानेंगे। और ये दुनिया का बड़बोलापन ही है, सामने नहीं मान सकते, लेकिन जिस दिन आप किसी के सामने एक्सेप्ट करने लग जाएंगे ना कि यार बात सही है, मेरे अंदर गलतियां हैं, मुझे इंप्रूव करना है, 365 दिन में खेल बदल जाएगा तुम्हारी किस्मत का। 365 दिन में, 3 महीने में तो स्किन बदल जाती है पूरी बॉडी की, तो 365 दिन में खेल बदल जाएगा, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। मैंने यार ऐसे ऐसे बच्चों को लिखकर, ऐसे ऐसे बच्चे को देखा है कि जो भाई क्लर्क नहीं बन पा रहे थे, खेल बदला उन्होंने, कैसा नहीं था कि टैलेंट की कमी थी, वो 5 नहीं मिल रहा था उनको, वो 5 मिलने के रास्ते भी बनाया करो। तो इसलिए जब कोई बात बताई जाती है ना, तो यहाँ बैठकर थोड़ा सुनने का प्रयास किया करो। ये भाई तो चला जाता, ये कल मैंने इसको बोला कि कल आ जाओ यार 11 सवा 11 बजे क्लास है, कुछ बच्चे सुन लेंगे, हो सकता है कोई बच्चा आप में से ही इसको देखकर ही मन में ये आ जाए कि यार ऐसा बढ़ना है। बोला ठीक है सर, ये तो आप बोले तो मैं तुरंत आ जाऊं। और इसका 21 तारीख को दूसरी इसकी उपलब्धि सुनो, ये है 2020 का। मेरे को गर्मी लग रही है कि आपको भी लग रही है? लग रही है ना? एक बार यहाँ से पंखे चला दो ना, सारे सारे पंखे चला दो, इसके नीचे से, उधर से भी चला देना, उधर से चला देना अगर गर्मी नहीं, यहाँ गर्मी लग रही है क्या? इसके नीचे से पंखे चला दो यार, सारे सारे बटन दबा दो, सारे, अरे सारे दबा दे, सारे ऊपर, ऊपर वाले भी, ऊपर वाले भी। ये सही से नहीं लगता, ये तार सही से लगा दो, ऊपर नीचे लगा दो कहीं पे, ये तार सही से लगा दो बस, बटन दबा दो, बटन तो दबाओ। हाँ ये चार्जर हटा दो। अच्छा जी देखो, अब ये भाई 2020 का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 2020 में जो जो उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त पेपर तो अपने प्रोसेस में ही था,
तो उस वक्त इस भाई को प्रोसेस मिली। ऑब्वियस सी बात है, 18 में तैयारी करने लग रहा था, 19 तक तैयारी उस मुकाम पर पहुंची, 20 में आके उसका रिजल्ट मिलना, 20 का मतलब 21 में ही मिला है सब कुछ, तो उसका काम तो सारा 21 में हुआ है। अब आकर उसकी ज्वाइनिंग आ गई है, और उसके बाद इसने 2021 का भी रिजल्ट दिया, और 2021 में आपको मतलब एट प्रेजेंट तक ये नंबर्स 8 मतलब अंडर 10 रैंक पे चल रहा है। अब अगर बाकी इसकी किस्मत है भैया, वो 5 लड़ेगा, अगर अभी फाइनल रिजल्ट आने ही वाला है, और हो सकता है कि तीसरे रिजल्ट में, कहते हैं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो इसी स्टेज पर अंडर 10 रैंक तीसरे रिजल्ट में पहुंच जाएंगे अपन। मैं हमेशा बोलता हूं कि जितनी मेहनत अपन करते हैं ना, यकीन मानेगा, मेरे लिए बहुत आसान है दिल्ली पहुंचकर मेहनत करना। मेरे को तो मिल जाएंगे 20 30 40 50 100 हर साल मिलते रहेंगे कि ये रैंक आ गई जी, वो रैंक आ गई। एक ऐसी जगह पर बैठकर काम करना जहां इसके लिए, और ये बच्चा कहां से बिलोंग करता है, ये करौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जहां पर रेलवे जहां पर रेलवे को लेकर, रेलवे का क्लर्क को लेकर बड़ी बात है। आज इसके गांव में सोचो क्या हालत है। जो जो मैंने बोला ना, जो दिया मैंने कभी 2018 में जलाया था, मुझे पता है कि इस दिए के लिए 10 साल देने पड़ेंगे 2028 तक। 28 तक में मैं उस कार्यक्रम को धीरे 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 परिपूर्ण कर ले जाऊंगा। और ये बच्चे मानते ही हैं, नहीं तो यार ऑब्वियस सी बात है कि 18 का पढ़ा हुआ ये भी मान लेता कि अब मेरा तो बन ही गया, मेरे को क्या लेना देना था। लेकिन जो लोग सक्सेस लेकर जाते हैं ना, उनको पता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि वो इस जगह को धाम के रूप में मानते हैं। और आप जैसे जैसे इन बच्चों से सुनते चले जाएंगे, तो आज अभी तक जितने भी लोग आए हैं, हो सकता है आप उसके गवाह रहे हो सकता है आप उसके गवाह नहीं रहे हो। हाँ, वो पढ़ के यहां गया था, इन्हीं बेंचों पे बैठ के गया था, उसका गवाह तो मैं हूं या भगवान है। लेकिन जब वो बच्चा आता है तो सिर्फ इसके लिए कि मेरे को देखकर भी, जब मैं वहां पढ़ता था, मैं वहां बैठता था, तो मेरे को भी सिखाने के लिए सर ने किसी को बुला दिया था। और शायद मुझे देखकर ये बात अब आगे किसी के अंदर आ जाए, अगला कोई ये काम कर जाए, ये सिर्फ आपके लिए आया है ये भाई। समझ आई बात को? नहीं तो इसको कोई नीड नहीं थी आज आने की। तो ये, तो उस भाई को एक बार बुला दो। तो आज आप खड़े होकर सम्मान करेंगे इस चीज का, और बहुत ही ब्रिलियंट जिसको बोलते हैं, अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो ये भाई बना है। अरे 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 अरे, ओ, बैठिएगा, अब बैठिएगा। तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और फिर 2021 में वेट है ये भाई। जाना अभी बैठ जाओ, पीछे वाले बैठ जाओ, 5-10 मिनट सुनिएगा। और ये आपसे ही बात करने आया है। और आज से मैंने भी यहाँ, जैसे इस बार मैं मकर संक्रांति पे घर गया था, तो मैंने बोला ना कि मैं कुछ ना कुछ काम में लगा ही रहता हूँ। तो फिर इस बार मैं हमेशा सोचता था कि जब भी यहाँ कोई भाई आता है तो मैं हमेशा उसको साफा पहना देता हूँ। तो मैं इस बार कुछ बदलाव करने मतलब मैंने दिमाग में आया तो उसको बदलाव को चेंज किया। तो एक पहली बात ये रही कि बढ़िया बात है कि कोई भाई आया, और मुझे लगता है कि कल मतलब कभी भी जब कोई लड़की आएगी तो आपके सामने रिप्रेजेंट तब होगा जब मैंने उसके सम्मान के लिए क्या किया है। मतलब 2 अलग अलग चीजें मैंने तैयार की हैं। तो आज से हम लोग साफे की बजाय हम पगड़ी पहनाया करेंगे यहाँ बच्चे को, कि एक सम्मान में। और अपने आप में दूसरी बात, अब यहाँ अभी आपके लिए ये तो एक वो रहेगा कि कोई बच्ची आएगी तो उसके लिए मैंने क्या सोचा है, और उसके लिए मैं तैयार करके रखता हूँ। और अभी मैं गया था तो मेरे को अच्छा सा लगा, तो मैं 40-50 पगड़ियां तो ले आया। मैं वहां पे 40-50 पगड़ी लाके रख लिया। फिर गर्ल्स के लिए भी मैंने 40 एक चीजें रखी हुई हैं, तो मतलब 70-80 चीजें एक स्टॉक में रख दी कि जब भी कभी कोई आता है तो ये मतलब एक सम्मान के रूप में होना चाहिए, उसको यादगार आए। आज के 5 साल के बाद जब कभी हम इस फोटो को देखते हैं, कहते ना कि आज के कॉलेज का पुराना कोई फोटो आप देखते तो आपको लगता है यार ये भी क्या दिन थे, मजा आ जाता है। समझ गए ना बात को? तो और अब ये भाई जा रहा है, और मुझे तो उम्मीद है मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा, वो 5 चीज अगर लड़ गई तो इनका सपना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ईडी का। क्योंकि इस बार 2021 के अंदर जैसे एग्जामिनर है, एग्जामिनर की 3 ही पोस्ट है। मैंने बोला ना कि कभी कभार डिपार्टमेंटों में किस्मत की पोस्टें आती हैं। अब 3 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया में है ही क्या चीज, पोस्ट ही 3 है। लेकिन
अब जैसे ईडी के अंदर है, फिर स्टेट वाइज बढ़ जाएंगी, फिर कैटेगरी वाइज बढ़ जाएंगी, बहुत सारी चीजें कार्यक्रम करते हैं, तो वही 10 12 15 सीटें ईडी के अंदर होंगी, करीब करीब 20 के आसपास होंगी सीटें। लेकिन उम्मीद है कि जिस हिसाब से नंबर और जिस हिसाब से रैंक चल रही है, एग्जैक्ट तो अभी हम फाइनलाइज इसलिए नहीं बता पाएंगे कि भाई एसएससी ने स्टैंप थोड़ी दिया है अभी, अभी तक के कार्यक्रम में उतना है, आगे उम्मीद है कि किस्मत लड़ेगी। और इस भाई का बड़ा मन है, और हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि जो इसका मन हो उस पूरा हो, क्योंकि मेहनत की है उसके लिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मिले इनको। क्योंकि एक बात का ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स काम करता है 100 करोड़ से नीचे और ईडी काम करता है 100 करोड़ से ऊपर। तो जिस चीज की मेहनत इन्होंने की है, तो 5 मिनट इस भाई को भी सुनेंगे और फिर उसके बाद इनका मान सम्मान किया जाएगा। पहले मान सम्मान ही कर देते हैं, तो ये लेकर आइएगा। मैं ऐसे ही कहीं पे बैठा हुआ था तो मुझे ये पगड़ी दिखाई दी, फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे कैसे, तो बोला कि सर इसको तैयार करना पड़ता है, तैयार करने का मतलब उनका तो रोज का काम है, वो 5-7 मिनट तैयार करके तो फिर थोड़ा थोड़ा धागा वगैरह मरवा के, मैंने बोला कि तुम ऐसा करो 40 तैयार कर दो क्योंकि क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है भाई समझ रहे ना मुझे। तो और ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी बात है। और आज तक की जितने भी भाई इस जगह पर आए हैं, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये आप बच्चों के ही किसी का दिया हुआ यहाँ रहता है, और हमेशा कोई कोई बच्चा आता है तो दे जाता है, तो ये तो आपका ही होता है। आपको दुआ मिले इसके लिए मैं आपके लिए भी कर्म कमाता हूँ, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण इनके बहुत कुछ सफलता इनको दे। मैं यहाँ रख देता हूँ, फिर जाते वक्त इसको ले जाएगा, इसको ऑफिस में रख दो, इसको जाते वक्त जरूर इसको पैक करवा देना, पैक। तो भगवान श्री कृष्ण जरूर कहते हैं ना कि किस रूप में नारायण मिल जाए क्या पता, है ना। तो और उम्मीद है कि बहुत जल्दी 2021 का जब रिजल्ट आएगा, और ये भाई करौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, और अभी तमिलनाडु में जो अभी तो तमिलनाडु में जाएगा 30 तारीख को, इसका डीवी है 2021 वाला, फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद है कि अगर हम लोग अंडर 10 रहते हैं तो आपके सामने जरूर जरूर और 100% दोबारा आपको ये पर्सनैलिटी देखने को मौका मिलेगा। कभी कल को आपको इनकम टैक्स में चला जाओगे, उस कैडर में चले गए, मैंने बोला ना उस कैडर में आप चले जाएंगे, इनकम टैक्स में चले गए हैं और उस स्टेट में चले जाएंगे, तो हो सकता है कल को आपको किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़े, नहीं तो कल को यही सीनियर्स आपको मिलेंगे वहां पर, कहीं ना कहीं आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो 5 मिनट ये भाई जरूर आपसे बातचीत करना चाहेगा, थोड़ा सा इसको रखा रहने दो, ये एक गर्व की बात है, ऐसा बात नहीं है। और सबसे पहले तो ये बताना, बैठते कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी जगह पे? हाथ में पकड़ लूंगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम करण सिंह है और मैं 2019 में सर के बैच में आता था। सुबह 10 बजे वाला मेरा बैच था और CGL 2020 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैं मतलब जो भी हूँ तो उसमें सर का बहुत बहुत बड़ा या मतलब योगदान है। आज जो भी हूँ मैं, मतलब पढ़ाते तो मतलब बहुत टीचर हैं, पर सर ने एक एज अ मेंटर हमें जो समझाते थे बातों को, तो वो मतलब ऐसा लगता था दिल को छू गई। मैं हमेशा एक फादर फिगर को देखता था, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। और जब मैं आता था तो मैं ज्यादातर है ना लेट ही होता था, मैं भगा भगा आता था, दूर से आता था। वो वाला पिलर है उसके पास में, मतलब मैं लेट ही आता था तो मुझे बेंच मिलती नहीं थी, तो स्टूल लेके ही बैठता था मैं ज्यादातर उधर की वो वाले पिलर के पास में। और बस ये है कि रेगुलर आते थे कि ऐसा था कि क्लास नहीं छोड़नी हमें। और आपसे भी ये कहूंगा कि कंटिन्यूटी रखो अपनी पढ़ाई में। एसएससी हर कोई कर सकता है,
बस हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। भले ही ऐसा नहीं है कोई टारगेट मत रखो कि यार फलाना तो इतना घंटा पढ़ता था, मैं भी उससे ज्यादा पढ़ूंगा। अपना एक कंसिस्टेंसी रखो, खुद का एक टारगेट रखो। सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटी पता होती है, तो अपना एक टारगेट रखो, मॉक्स दो, रेगुलरली मॉक्स दिया करो। और तो बाकी आप सब लोग समझदार हो ही, तो ठीक है। आज जो उस पिलर के पास बैठेंगे वो अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। गर्व महसूस कर रहे होंगे कि ओ हो यही वो बेंच था क्या है। और तो ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। और 2021 में भी हो सक मतलब खोने को कुछ है नहीं। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो तो मानसिक इच्छा है कि ईडी मिल जाए और सरस्वती उनको पूरा करे। और ऐसे ही भाइयों से आपको सीखने का मौका मिलता है। कभी उम्मीद करें कि जिंदगी में कभी आप उस कैडर में पहुंचे तो ये आपकी उस टाइम भी हेल्प कर पाई, आपके लिए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और एग्जाम्पल्स सेट हैं। भाई ने बहुत ही बढ़िया बात बोली कि कुछ भी किया जा सकता है, सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटी पता है। 95 और 5 का रूल काम करता है। 95 मेहनत ही है, 5 कर्म ही है। वो 95 काम करोगे तो 5 मिलेगा ही मिलेगा। सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो समय पर आप कर्ण की बजाय अर्जुन बनना पसंद करेंगे। समझ आई ना बात को? तो इसीलिए चीज को बहुत ढंग से करते रहिए, बहुत ईमानदारी से चीजों को आगे बढ़ाते रहिए। ये आप ऐसे स्टेट में बिलीव रखते हैं, बिलीव कर रहा हूं, यहां पर रहते हैं, यहां से आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर जनरली एसएससी एक हवा ही है। कुछ परसेंट लोग तैयारी करते हैं क्योंकि बहुत सारे तो छोटी वैकेंसी की तैयारी ज्यादा करते हैं। छोटी वैकेंसी वो रेलवे भी हो सकता है, छोटी वैकेंसी पटवारी भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है आदि। इसका मतलब है कि अभी उनके अंदर समझ डेवलप नहीं है उस स्तर पर। और उस जगह आपके लिए तो रिकॉर्ड बनाने के लिए ही पड़े हैं रिकॉर्ड। बस आप कोई भी अचीवमेंट आप ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस गांव से भाई बिलोंग करता है उसके आसपास के गांव में, ढाणी में। और ये मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कुछ लोगों को पता हो जो उसके आसपास रहते हैं। आज के 10 साल के बाद 8 साल में ये भाई आईटीओ बन जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर। अभी इंस्पेक्टर है, 8 साल के अंदर आईटीओ बन जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर। अपने आप में इतनी बड़ी पावर होती है आईटीओ, मतलब जिसके साइन, मतलब वो चाहे तो एक किस्म से इतना मान लो जैसे एमएलए होता है, एमएलए को चाहे तो वो 10 घंटे बैठा सकता है मिले भी ना, इतनी पावर पे आ जाता है आईटीओ। और अब आप में से कोई ऐसी भावना मत रखना कि मैं बनूंगा तो मैं गांव के उसको बैठाऊंगा। ऐसी भावना कोई रखता है तो वो नहीं बन पाता है। मैंने बोला ना कि जब वो 5 की जरूरत पड़ती है तो मां सरस्वती ये तो देखती है, हम ही तो नहीं देख पाते, वो तो देखती है ना। आप हमेशा नेक नीति की भावना रखिए और इतना कुछ करें आपके परिवार के लिए, आपके गांव के लिए, आपके स्टेट के लिए कि मतलब लोग कहें कि यार सक्सेस ली है। समझ आई ना बात को? और बाकी इतने बच्चों की दुआएं आपके साथ हैं, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा करें। और आपको आज जो बच्चे यहाँ आए, एक मतलब कहते हैं ना कि कुछ बच्चे तो अभी यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं तो वो तो घर पर ही रह गए, उनके लिए संडे था। अब आपके लिए आज दोनों काम हो गए। हमने थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से थोड़ा स्पीड से काम भी किया और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिल पाए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्टेज और ये पगड़ी आपका वेट कर रही है ना। और उम्मीद है कि इस बार आप ऐसा कुछ जरूर करके आएंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जब भी कभी आता रहेगा, मैंने बोला कि आज के 5 साल 7 साल 8 साल के बाद जब आप अपने अपने डिपार्टमेंटों में चले जाएंगे तब आपको बड़ा अच्छा लगा करेगा कि कोई एक दिन हम ऐसा रखा करेंगे कि जिस दिन मतलब जैसे हॉलीडे टाइप में हो या कुछ भी, कि बच्चों को आप अपने आप के जर्नी को आकर बता पाए कि कितना बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो प्लानिंग मैंने आपके लिए बहुत कर रखी है। लेकिन उसके लिए आपको पहले सक्सेस लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन पाते हैं। समझ आई ना बात को? और जब उस कम्युनिटी में आएंगे ना तब आपको अपने आप में अनुभूति होगी कि कितनी बड़ी चीज में हम जगह पर, मतलब सक्सेस क्या चीज होती है और उसका मजा लेना कैसे आना चाहिए, वो मैं सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। आप घबराइएगा मत किसी भी बात में, है ना? तो चलिएगा, थैंक यू। और एक बार फिर जोरदार तालियां इस भाई के लिए, बहुत बहुत बढ़िया। और आप अपने फोन में एक सेल्फी जरूर लेकर जाओ बच्चों के साथ, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और
इस भाई की फोन की सेल्फी में जरूर हंसना, रोना मत, नहीं तो रोए हुए के पास कुछ नहीं आता है हमेशा। और ये भाई हमेशा याद रखेगा, है ना। 2-3 ले लो इधर उधर करके। हाँ हाँ हाँ, आप लो आप लो आप लो। अरे अरे अ, तो बड़ा ही बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि, और ऐसे ऐसी कोई चीज को आप भी अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करके रखा करो कि भाई इनको देखकर मेरे को ऐसा लगा था और फिर मैं ऐसा बन पाया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है अंडर 10 आना, अपने आप में बहुत बड़ी बात। आज तो देखो 4 साल के बाद थोड़ा जमाना बदल गया। आज सोचो तो आज से 4 साल पहले इन्हीं बेंचों में बैठकर अगर कोई गया और उसके बाद फिर इनकम टैक्स तक और उस रैंक तक पहुंचना, आज से 4 साल पहले जब इनके साथ बच्चे बैठते थे ना, आजकल तो अपन सारे एसएससी वाले बैठे हैं। एक माहौल था कि एसएससी पढ़ाते अपन वही थे, लेकिन एसएससी वाले बच्चे यहाँ पर 30% होते थे, 70% रेलवे होता था। वो तो मैं यहाँ आजकल मैं थोड़ा कम क्यों समझाता हूँ, क्योंकि सब एक ही कम्युनिटी के हो गए, बाकी बैचेज ही बनाना बंद कर दिया। समझ आई बात को। नहीं, उस टाइम क्या होता था कि बैच खोलते थे और रमलम सपलम में सभी आते थे, सभी आते थे, तो फिर वो समझाना ज्यादा, दम ज्यादा लगता था कि भाई मेरे एसएससी में ये किया करो, आप इतनी ही तैयारी में ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो उन्हीं में से बच्चे निकलते रहते थे। और आपके लिए तो एक बहुत बढ़िया बात क्या है कि एक ही तरीके की चीजें यहाँ पर बन रही हैं, वो सब आपकी वजह से ही बनी है, बच्चे ही बच्चे को बताता चला जाता, रहता चला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज संडे को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसको दिल और दिमाग में बैठा लो कि जब तक ये ऐसी पर्सनैलिटी हम नहीं बनेंगे तब तक रुकना नहीं है भैया, रुकना नहीं है। समझ रहे हैं? तो चलिएगा, तो अभी ऑफिस चलते हैं, तो ठीक है। अरे अरे भागो मत, अरे तो भाई बैठो। हाँ, 2 मिनट 2 मिनट और बैठ जाओ, 2 मिनट और बैठ जाओ। ये भाई वहां तक पहुंच जाए एक बार, आप भागा भागी कहाँ करेंगे, है ना। और तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और 2 मिनट बैठ जाओ, पीछे वाले भाई बैठ जाओ ना, 2 मिनट, 2 मिनट का तो बात है। हाँ, अपनी कॉपी किताब डाल लो, कॉपी किताब डाल लो, ऐसा कुछ नहीं है, कॉपी किताब डाल लो। और ये जो खड़े हैं, ये जगह नहीं मिली क्या आपको बैठने की? क्या पोस्ट बड़े? पोस्ट बड़े किस खुशी में? अच्छा, ये भाई का सिलेक्शन हो गया है इस खुशी में। हाँ, तुम्हें तो खिला दो कुछ। हैं? तो आज तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं एक्चुअली। हाँ, तो अभी अगर कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी तो समय लगता है, फिर आपके पास समय है नहीं इतना यहाँ बैठने का। है ना। तो आपको पता है कि समय तो अपन खराब करेंगे ही नहीं कभी भी, है। तो भगवान करे कि आपकी दुआएं जरूर काम करें, इतने सिलेक्शन हो कि हम आपको पोस्ट बड़े खिलाते खिलाते ये लो जी भैया, है ना। ऐसे। लेकिन कुल मिला के आपको बड़ा अच्छा लगा, और यहाँ से हर बच्चा एक सीख जरूर लेकर जाए, और ऐसी ऐसी चीजें कभी कभार ही ऐसी ऐसी पर्सनैलिटियों से मिलने का मौका मिलता है रे भाई। समझ आई ना बात को, क्योंकि इस स्टेट में ऐसी पर्सनैलिटियों की कमी है। मैं नहीं कह रहा आज के 5 साल के बाद कमी हो जाएगी, लेकिन इस भाई को जो मिला है ये 4 साल पहले इसने कभी सोचा होगा तब जाकर मिला है। अभी क्योंकि जहां का बच्चा डबल सिलेबस की आधे, डबल सिलेबस और आधी सैलरी की चीजें पढ़ रहा हो, इसका मतलब उसका मानसिक विकास उतना है ही नहीं है। मैं उसको समझाकर भी नहीं हम वहां तक ला सकते। ये तो एक सेल्फ अंदर की आग होती है कि मुझे बढ़ना है। इसने कभी सोचा होगा? ये तो ऐसी भीड़ में बैठकर गया है कि जहां रेलवे एसएससी एक साथ बैठाकर हम लोग पढ़ा रहे होते थे। आज तो फिर भी प्योरली एसएससी की चीजें हैं, उन्हीं में से कुछ बच्चे, ठीक है रेलवे का फॉर्म निकलेगा तो दे देंगे भैया रेलवे का एग्जाम भी, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी बेंचों पे चढ़ के कोई नहीं जाएगा, आराम आराम से निकलेंगे सभी के सभी। बेंचों पे कोई नहीं चढ़ेगा, आराम से निकलेंगे। चलिएगा जी, आज करते हैं यहीं तक, और फिर कल आप अपने अपने बैचेज में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।